सोचो, अगर कोई देश का प्रेसिडेंट बैंक से लोन लेने के बजाय खुद पैसा छापना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या पावरफुल लोग उसे पसंद करेंगे या फिर उसे हटा देंगे? ये कहानी है अब्राहम लिंकन की। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया। जंग बहुत बड़ी थी और सरकार को बहुत पैसे की जरूरत थी और लिंकन चले गए प्राइवेट बैंकर्स के पास लोन लेने के लिए। लेकिन बैंक्स ने एक कंडीशन रखी, वो लोन देंगे पर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर। मुझे यह सिस्टम पसंद नहीं आया। अगर सरकार बैंक से लोन लेगी तो देश हमेशा कर्ज और इंटरेस्ट के जाल में फंस जाएगा। तब लिंकन ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद बैंकर्स के तो जैसे होश ही उड़ गए। 1862 में अमेरिका में एक कानून पास हुआ जिसे लीगल टेंडर एक्ट कहा गया। इस लॉ के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने खुद अपने पेपर नोट्स छापना शुरू कर दिया। इन नोट्स को कहा गया ग्रीनबैक्स। ये नोट्स प्राइवेट बैंक्स के नहीं थे बल्कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के थे। और सिविल वॉर के दौरान लगभग 450 मिलियन डॉलर्स के ग्रीनबैक्स प्रिंट किए गए। इससे गवर्नमेंट को बैंक से लोन लेने की जरूरत कम पड़ गई। और फिर यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ लोग और रिसर्चर्स कहते हैं कि लिंकन का ये स्टेप पावरफुल बैंकिंग इंटरेस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स खुद पैसा छापने लगे तो बैंक्स का कंट्रोल कम हो सकता था। लेकिन फिर 14 अप्रैल 1865 को कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया। वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड्स थिएटर में एक एक्टर जॉन विल्क्स बूथ ने लिंकन को गोली मार दी और अगले ही दिन लिंकन की मौत हो गई। ऑफिशियल हिस्ट्री के मुताबिक बूथ एक कन्फेडरेट सपोर्टर था और सिविल वॉर के पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसने लिंकन को मारा। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लिंकन का फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करना भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता था। सच क्या है, ये आज भी डिबेट का टॉपिक है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, लिंकन ने एक बार दुनिया को दिखा दिया था कि गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट बैंक्स पर डिपेंड किए बिना भी अपनी करेंसी क्रिएट कर सकती है। और शायद इसी वजह से लिंकन का नाम सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर्स में भी लिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या लिंकन की असैसिनेशन सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करने की वजह से?